सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। तत्वमसी कहां तक पहुंचे? 2026 हम सबको ऑलरेडी वेलकम कर चुके हैं। हम कहां तक पहुंचे? तीसरी डायमेंशन में धरती पर इन शरीरों में उतरकर बहुत खेल रहे। अकेले नहीं, हम सब लाइट वर्कर्स मिलके भी खेल रहे, सभी ध्यानिया मिलके खेल रहे और समाज में हर एक के साथ मिलके खेल रहे, सभी जातियों के साथ। खेल कैसा लग रहा है दोस्तों, और कहां तक पहुंचे हैं हम? तत्वमसी को कहां तक समझ पाए? तत्वम यानी उधर और इधर, असी मैं ही बसी हुई हूँ। उधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। बोलने वाले हजारों बार बोलते हैं, सुनने के लिए हम हजारों बार सुनते हैं, और हम भी उन बातों को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की तरह रिपीट भी कर लेते हैं। जैसा तोता बोलती है, एक आदमी बोलने से तोता रिपीट करती है। माय डियर वंस, हम एक योगी है, हम एक साधक है, PSSM के साथ जुड़े हुए पिरामिड मास्टर्स हैं। पिरामिड मास्टर्स कोई मजाक नहीं, पिरामिड मास्टर्स योद्धा है, पिरामिड मास्टर्स पायनियर्स है, पिरामिड मास्टर्स ज्योति का ज्वाला है। यस माय डियर वंस, कहां तक पहुंचे इस तत्वमसी को समझने की सिलसिला में, और समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। अपनी साधना को पीक लेवल पर ले जाइए, बट एक चीज हमेशा याद रखिए, अपनी सहजता। एनलाइटनमेंट हमेशा मिलती है सहजता से ही, भागदौड़ से नहीं, इधर उधर भागते हुए खोज करने से नहीं, शांति से एक जगह टिके रहने से, प्रेजेंट मोमेंट में हर पल रहने से, सहजता से सरलता से रहने से एकदम से वो एनलाइटनमेंट क्या होता है उसकी जागृति हो जाती है। यस माय डियर गॉड्स, हर साल की साक्षी हैं हम। पता ही नहीं चला 2025 कैसा निकल गए। 2026 जनवरी की पोंगल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर एक फेस्टिवल का पीछे कारण भी बसी हुई है। सभी त्योहारों के माध्यम से समाज में सभी को इकट्ठा करते हुए, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस को आदत डालते हुए, इंडिविजुअली पहले धरती पर एनर्जी उतल पुतल होने से, हर एक इंसान की माइंड कैप्चर होने से, कोई गुरु आके समझाने से उसको समझ में नहीं आने के वजह से, फिर उसको ग्रुप के साथ जोड़ के रखते हुए डिफरेंट तरीके से उसको एनर्जी दिया गया है। इस समय पर इस काम में मंदिर बहुत बड़ा रोल निभाया था। उस समय पर इंडिविजुअली हर एक अपना ध्यान करने का स्थिति में नहीं थे, बट वो स्थिति बदल गई। वो पूजा पाठ माला क्यों करते थे? ताकि माला करने से दृष्टि को एक जगह केंद्रीकृत करते हुए इधर उधर भागने वाली मन को एक जगह केंद्रीकृत करने का माला माध्यम बनाया। उसके बाद ये सब वो ही है दोस्तों, भजन के द्वारा, ताकि यद्भावम तद्भवति, भजन के द्वारा बार बार
स्मरण करते हुए, भगवान के नाम स्मरण करते हुए, कभी कृष्ण जी का, कभी राम का, कभी देवी का, ताकि कम से कम वो उस समय याद तो रखे। उस समय पर भी वो भगवान अंदर ही था, अंदर ही है, अंदर ही रहेगा, यही सत्य है और यही नित्य है। बट उस समय पर ये सारे बातें न सुनने वाले न समझने वाले, इसीलिए ये सभी चीजों का माध्यम से मानव जाति को बचाने के लिए प्रयास किया गया। मंदिर की जो जहां पर प्रतिमा को स्थापित करते हैं वो गर्भस्थान बोलते हैं। प्रतिमा के नीचे कॉपर प्लेट्स, ऊपर देखेंगे आप गोपुर की तरह, इस तरह के मंदिर के ऊपर वो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके फिर वो प्रतिमा में स्थापित करती है। फिर नीचे की कॉपर प्लेट्स इस तरह के ऐसा अरेंजमेंट्स कर देते ताकि जो एनर्जी उतर रही है उसी प्रतिमा में बने रहे। फिर जो जाते हैं उनको देखते हुए वहां से वो एनर्जी ले सके। फिर वो क्या करते हैं, मंदिर में जाके बैठ के थोड़ी देर दर्शन करने के बाद बैठ जाते। बोलते हैं ना, मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठना चाहिए। उसका पीछे साइंस, अर्थ, परमार्थ नहीं पता था, बस मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठना चाहिए। सुनते हैं ना हम ये सब, इनके पीछे साइंस यही था। उस समय पर मानव जाति को ये अभी इस वक्त हम PSSM में, PMC में जितना भी बातें हम ये सब कर रहे हैं, वो उस समय पर ये सभी बातें समझने की स्थिति में मानव जाति नहीं था। तो जिस ढंग से उनको बचा के, उनको एक दूसरे के साथ बना के रख सके, वो प्रयास किया गया। सो माय डियर वंस, एक वंडरफुल रोल निभाया ये सारे मंदिर, राइट? यस। अब वहां से उभर कर नेक्स्ट लेवल पर धरती पर ऊर्जा बढ़ गई। अब हर एक व्यक्ति अपनी सांसों को देख पा रहा है डायरेक्ट। अब उसकी माला की जप करने की, माला करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। देखिए ना, किसी के वो भी आप बोलते हो, ध्यान करिए, सांसों को देख लीजिए, वो 5 मिनट में यूं ही ध्यान स्थिति में जा रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं लग रहे हैं जिनको आप ध्यान सिखाते हो वो आपका वेट कर रहे हैं। हर जगह कितने आत्माएं रेडी हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है। मैं जब हर राष्ट्र में जा रही हूं मुझे तो यही दिख रहा है। Everyone is waiting for us. हमारे लिए वो सब इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको वो लेवल चाहिए। लेवल यानी जैसा हम पहले से बात किए हैं, जैसा आत्माएं पूर्णात्मा से जन्म लेके आत्माएं अपनी जन्म लेना शुरू कर देते हैं, तो वो सिलसिला में जैसा एक माँ के गर्भ से बच्चा आता है, फिर वो एक इन्फेंट शिशु के रूप में, फिर बेबी के रूप में, फिर यंग यौवन रूप में, फिर बड़ा मेच्योर्ड रूप में, ओल्ड रूप में। जैसा जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है, एक पूर्णात्मा से आत्मा जन्म लेकर फिर अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग शरीरों में जन्म लेती है। एक ही जगह पर नहीं, कोई जरूरी नहीं है धरती पर ही कंटिन्यू, अलग अलग ग्रहों पर जन्म लेती है। तो अलग अलग ग्रहों पर जन्म लेने के लिए माँ बाप को चुनती है। अदरवाइज ओरिजिनल जो माँ बाप जो है वो एक पूर्णात्मा है। हमारा आत्मा वो पूर्णात्मा से आती है, राइट? अब यहाँ पर पॉइंट ये है, पूर्णात्मा से आने के बाद उसकी शुरुआत जो होती है जन्म, मूलाधार से, स्वादिष्टान से, मणिपूरक से, अनाहत से 20-25 जन्म मूलाधार, 20-25 जन्म स्वादिष्टान,
मूलाधार में जब जन्म लेते हैं हम नास्तिकता में होते हैं, फिर आस्तिकता में आते हैं, हाँ कुछ तो चला रही है इस दुनिया को, फिर धीरे धीरे जो चला रहे वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में ढूंढते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हुए नहीं, वहां जाने से इतना कुछ करने के बाद टेम्पररी कुछ ऐसा मिल रहा है, टेम्पररी कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए शांति मिल रहा है, लेकिन वो परमानेंट कैसा चाहिए, तो फिर वो ध्यानी बन जाते हैं, अनाहत पार करके विशुद्धा में आके सारे कर्मों को क्लियर करके फिर आज्ञा के द्वारा सहस्रार में रिवील हो निकल जाते। तो ये एक आत्मा की जर्नी है। सो अब मैं वो पॉइंट पर आ रही हूं वापस, वो सब वेट कर रहे हैं, बोला मैंने इस धरती पर किसी भी राष्ट्र में हम जा रहे, ऐसा लग रहे ध्यान के शब्द बोलते ही अरे यही तो चाहिए। तो उनकी फीलिंग्स, जब वो मेडिटेशन सेशन के बाद जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनकी आंखों से इतनी आंसू बहते हैं, पहली बार मिल रहे हैं बट ऐसा नहीं लग रहा है हम आपसे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम आपको जानते हैं और आपको देख के हमारा दिल ऐसा हो रहा है। इस तरह की सारे भाषा शब्द कहाँ से आ रहे? तो वो आत्मा ये सारे चक्रास के लाइफ टाइम्स को पार करके ऊपर आ गई। अब उसको ध्यान चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे आत्माएं परिपक्व होकर ध्यान के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन तक हमारे ये ध्यान की मैसेज पहुंचना जरूरी है, उन तक मुझे पहुंचना जरूरी है, आपको पहुंचना, हम सबको पहुंचना जरूरी है। तो समय आने पर ये सब इंतजार जो कर रहे हैं, उन सभी तक ध्यान पहुंचाने के लिए ही इस वक्त हम जन्म लिया है मानव शरीर में। हम मानव शरीर में नहीं होते, यदि सीरियन वर्ल्ड से आके सीरियन की शरीर धारण करूंगी मैं, आप आर्कटूरियन शरीर से धारण करोगे, कोई प्लीडियंस, एंड्रोमिडांस, क्या हमारे भाषा ये मानव जाति सुनेगा? एलियंस है, भागो 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 बोलेंगे, या हमें भगाएंगे या वो भागेंगे। इसलिए मानव शरीर में जन्म लेकर ये समय पर वो सब ध्यान सीखने के लिए रेडी हो रहे, सिखाने के लिए हमें रेडी होना है। सिखाने कैसा है, मानव से बात कैसा करना है, मानव का इमोशंस कैसा होता है, मानव का विश्वास व्यवस्था, बिलीव सिस्टम कैसा होता है, उन सभी की फियर्स कैसा है, क्या चल रहा है इस धरती पर, इन सभी को समझने के लिए इन प्लीडियंस, आर्कटूरियंस, एंड्रोमिडॉन्स, इन सभी को मानव शरीर में उतार कर ट्रेनिंग दिया गया है। इनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है, औरत की ऐसा है, आदमी की ऐसा है, इस जाति की ऐसा है, इनको ऐसा समझना है, हिंदू का मेंटालिटी ऐसा है, मुस्लिम की मेंटालिटी ऐसा है करके अलग अलग कैस्ट में अमीर, गरीब, मुस्लिम, हिंदू अलग अलग जगहों पर जन्म लेकर ये मास्टर्स ट्रेनिंग लेके अभी शरीरों में बैठे हुए। ये कौन है? मैं और आप, हम सब, उन्हीं को बोल रहे हैं हम लाइट वर्कर्स। अब ये सब रेडी है, तो एग्जैक्टली समय आ गया है। समय आने पर PSSM को उतार कर PMC हिंदी को, PMC तेलुगु को, PMC चैनल्स को उतार कर जो सीखने के लिए रेडी है, जो सिखाने के लिए रेडी है, इन दोनों का मुलाकात करवा रहे हैं। कौन करवा रहे? PSSM एंड PMC हिंदी। क्लैरिटी? सो अब इस वक्त इस धरती पर कई सारे आत्माएं ध्यान की स्थिति तक,
ध्यान सीखने की लेवल तक आ गए हैं। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है जितना कलयुग को कंक्लूड करके नेक्स्ट नव युग में प्रवेश करने का क्यों इंतजाम चल रहा है। इस धरती पर जितना भी मानव एवॉल्व होकर वो अपनी हायर एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने से, हर एक मानव की हायर एनर्जीज कलेक्टिव एनर्जीज को बढ़ाने से युग परिवर्तन का माध्यम बनेंगे। इतना दिव्य आयोजन इस वक्त चल रहा है। पिछले 40 साल से ये एक्टिवेट हो चुकी है ये डिवाइन प्लान। इसको समझने का हक हर एक लाइट मास्टर का है, हर एक पिरामिड मास्टर का है। अब आप समझ लीजिए और खुद को क्या करना है ये भी जान लीजिए। ध्यान करते हुए हर एक तक ध्यान पहुंचाना हमारा छोटा मोटा ध्यान प्रचार, हमारा छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन युग परिवर्तन का कैसा माध्यम कारण बन रहा है, समझ लीजिए माय डियर वंस। यस, सो अब हम पोंगल की शुभकामनाएं करते हुए वापस आ रहे हैं। यस, बात समझ में आया? ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। यस माय डियर वंस, हम तत्वमसी में सीजन 2 में धरती की लाखों सालों की हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे 1920 के बारे में, 1960, 1990 के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे। लगभग वहां से यहाँ तक आसपास में आ चुके है ना, पिछले 100 साल की पीछे तक हम आ चुके। तो माय डियर वंस, अब उधर से मतलब लाखों सालों से बात करते हुए पहुंच गए हम यहाँ पर। अब इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए, इस बीच का बात समझने के लिए ही आपको PSSM को, PMC को समझना है, खुद को समझना है, संगा को समझना है, सभी पिरामिड मास्टर्स क्या कर रहे हैं ये समझना है, उस बोध के साथ जिंदगी जीना है। तो हम अपने पॉइंट पर वापस आ जाए। यस माय डियर वंस, पिछले एपिसोड में हम लाइट वर्कर्स के बारे में बात किया। जब लाइट वर्कर्स के बारे में बात करती हूँ, मेरा कण कण ऐसा दिव्य ज्योति के जैसा प्रज्वलित होती है माय डियर वंस, क्योंकि मेरा लाइफ पर्पस वो ही है ना। वो अनुभूति हमें बता देती है। बीकॉन्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश की दियाएं, सोल्जर्स योद्धाएं, उनके बारे में पिछले एपिसोड में बात कर चुके, और इससे पहले वाली एपिसोड में थर्ड ग्रुप पायनियर्स के बारे में बात कर चुके। पायनियर्स के बारे में बहुत सुंदर विस्तार रूप से इसलिए बात कर चुके, इस वक्त वो और जन्म लेने के लिए और इंतजार कर रहे, उनको उतारना है। यहाँ यंगस्टर्स को जो मैरिज करने जा रहे हैं, मैरिज किए हुए जो बच्चों का वेट कर रहे हैं, उन सभी को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। थर्ड ग्रुप ऑफ पायनियर्स को, योग पुरुषों को, योगिनी माताओं को अपने गर्भ के द्वारा जन्म दे सकते हो। यस, कर्म सिद्धांत के द्वारा अपनी घर की, अपने खानदान के पूर्वजनों को, जिनके साथ आपके कर्म की बंधन बना हुआ है, उनको, दादी परदादियों को उतारने की जगह पर आप एक महान सप्त ऋषियों को क्यों नहीं उतार सकते? महान योग पुरुषों को, योगिनी माताओं को जन्म दे सकते हैं हम। बस उसके लिए, उसकी अकॉर्डिंगली हमें अपने
गर्भ को रेडी करना है। उसके लिए लड़का और लड़की, सभी टीनेजर्स को, सभी मैरिड कपल्स को ध्यान करना है, शाकाहार, शुद्ध शाकाहार भोजन करना है। और जो मिलन होती है वो फिजिकल लेवल पर नहीं होती है, डिजायर लेवल पर। जो मिलन के पीछे ये सोसाइटी भाग रही है, इसलिए टेम्पररी रिलेशनशिप्स में पीछे भाग रहे हैं, उस जगह पर, डिजायर की जगह पर आत्मा की मिलन शंबाला में यही होता है। यस माय डियर वंस, हर हर महादेव में जो सिंबॉलिक दिखाया गया है, शिव और शक्ति, शिव और पार्वती अलग अलग पत्थरों में ध्यान स्थिति में बैठते, दोनों के अंदर से ऊर्जा निकलकर, दोनों वो से निकला हुआ वो ऊर्जा एक साथ एक बॉल की जैसा बनती है, वो ही कार्तिकेय के रूप धारण करती है। ये ही होती है शंबाला में। यस, 5th डायमेंशन के ऊपर सभी बच्चों की जन्म ऐसा ही होती है। तो माय डियर वंस, यहाँ पर सभी, आप सभी ध्यान करते हुए आत्मस्थिति में मिलन का विजडम रखते हुए, दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं के मिलन के द्वारा महान योग पुरुषों को उतार सकते हैं। तो वो पायनियर्स वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं उतरने के लिए। तो यस माय डियर वंस, उनको कैसा संभालना है, वो हमारा सोसाइटी का ग्रेट पिलर्स, मदर अर्थ की जागृति का ज्योति, वो कितना इम्पोर्टेंट है। उनके लिए बीकॉन्स ऑफ लाइट सोल्जर्स कितना काम कर रहे हैं। तीनों लाइट वर्कर्स एक दूसरों को समझते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़कर प्रेम और करुणा से मिलजुल के रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ये बात समझ रहे थे। यस माय डियर वंस, तो 3rd ग्रुप पायनियर्स की धैर्य यानी पेशेंसी, सहन रखने की इम्पोर्टेंट है, सहन रखने की जरूरत है। जब तक उनकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी उनकी ब्लूप्रिंट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं होती, तब तक उनको ये इनर फाइटिंग झेलना पड़ेगा। ये आपको जन्म लेने से पहले से ही पता है। सो अब ये इनर फाइटिंग को ध्यान के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा शांत कर सकते हो। तो माय डियर पायनियर्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, आज एक और बात मैं आप लोगों को कहने जा रही हूं। 3rd ग्रुप ऑफ लाइट वर्कर्स को स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग का चांसेस है आपका। इससे पहले क्या बोला, बाय बर्थ ही इनकी एमनेशिया उतना नहीं है जितना पहले वालों का, क्योंकि उनके अंदर की लाइट 9 से 11, इनके अंदर की लाइट बढ़ा हुआ है 11 से 14। एमनेशिया कम हो गया, बोलने का स्थिति कम हो गया, याददाश्त ज्यादा है। पैदाइश ही बच्चे को याद रहता है। तो धीरे 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 फिर हम क्या करते, धीरे 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 हम क्या करते, फिर हम वो 3rd ग्रुप ऑफ लाइट वर्कर्स है ना समझते हुए, ये पायनियर्स है ना समझते हुए, एक एवॉल्व्ड सोल हमारे घर में जन्म लिया है ये बात ना समझते हुए, माँ बाप, दादा दादी, फैमिली मेंबर्स, स्कूल में टीचर्स, नेबर्स, रिलेटिव, सब लोग अपनी स्टफ उनके ऊपर डाल के सोसाइटी में खानदानी से जो तोहफा मिल रहे हैं, भय, पीड़ा, दर्द, असुरक्षा भाव, जलसी, मेरा तेरा की स्वार्थ, इन सभी तोहफाओं को फ्री फंड में हम उनको देने का सिलसिला चल रहा होता है। इसीलिए इधर उधर दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहे हैं, क्योंकि ये
जागृत आत्मा है, ये लेना नहीं चाहता है, ये बाहर से जो आ रहा है, नहीं लेने से ये कुंदक खाते हैं, डांटते हैं, हाथ उठाते हैं, मार पीट ये सब कुछ होता है। दोनों के बीच में डिसकनेक्टिविटी, इधर ये भी रो रहे हैं, इधर ये भी रो रहे हैं। तो माय डियर वंस, यदि वो पेरेंट्स ये सारे चीजों को जानते हुए यदि वो समझ जाएंगे हमारे घर में जन्म लिया हुआ ये बच्चा थर्ड ग्रुप ऑफ लाइट वर्कर है, पायनियर है, फिर उसको स्वेच्छा में छोड़ना है। वो क्या खाने के लिए बोल रहे वो ही देना है, क्या करने के लिए बोल रहे उसको फ्री में स्वेच्छा में छोड़ते हुए जितनी गाइडेंस की जरूरत उतना गाइडेंस को विदाउट इंटरफियरिंग उतना गाइडेंस देते हुए प्रेम और करुणा से जो बना के खिलाना है, पिलाना है, संभालना है, प्रेम और करुणा से नाजुक तरीके से उनको संभालना पड़ता है। यस माय डियर वंस, सो अब वो बच्चे जैसा हम पिछले एपिसोड में बात की है, वो जागृत अवस्था से ही जन्म लिया है, बट बाहर की ये सभी लोग ये सारे चीज डालने के वजह से वो कंफ्यूजन उसके अंदर क्रिएट हो रहा है। फिर ADHD, डिप्रेशन, ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। तो माय डियर वंस, अब इधर जो पायनियर्स सुन रहे हैं वो भी समझ लीजिएगा, उनकी पेरेंट्स, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी नेबर्स, उनकी रिलेटिव्स, आप सब भी समझ लीजिएगा। बोलने के बाद जैसा जन्म लिया याद था, बीच में इधर उधर की पढ़ाई की, टीचर्स की, असाइनमेंट्स की, होमवर्क की, इसमें खोया हुआ इन बच्चों को पटरी से उतरा हुआ एजुकेशनल सिस्टम की स्कूल्स में हम इन पायनियर्स को डालने से, बुरा लग रहा है ना आप लोगों को मेरे शब्द, ये लाइन बहुत सारे लोगों को अजीब लगता है। यस माय डियर वंस, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, पटरी से उतरा हुआ एजुकेशनल सिस्टम के अंडर चलने वाली स्कूल्स में इन पायनियर्स को डालने से वहां पर मार्क्स, वहां पर कंपटीशन, ग्रेडिंग सिस्टम्स में डालकर एक दूसरे से कंपेयर करना सिखाना, एक दूसरे के साथ, ये सब वहां जाके सीख रहे हैं। तो ये पायनियर्स एजुकेशन के नाम से, बीमारियों के नाम से यानी पटरी से उतरा हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सिस्टम के अंडर चलने वाली बिजनेस ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंड होते हुए, जो दादा दादी दवाइयां खाते हुए, माँ बाप दवाइयों पे निर्भर होते हुए अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल लोअर लेवल पर गिराकर फिर जब इन बच्चों को पालन पोषण करेंगे, उन बच्चों को भी बचपन से ही यही सिखाया जाएगा बिना वैक्सीन के, इसको ये बीमारियां आएगा, इस समय पर ये दवाई देना, इस समय पर, जब से जन्म लिया और जन्म लेने से पहले ही दवाइयों के ऊपर दवाई देते हुए फिर इनको कंफ्यूजन, इनकी सिस्टम में इनर फाइटिंग। तो माय डियर वंस, समाज में जो अवेलेबल है वो समाज इनको दे रही है, बट ये इनके साथ फिट नहीं बैठ रहे, लड़ाई चल रही। इसलिए मैं अपने बाबू को वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। ये शब्द सुन के कई सारे डॉक्टर्स को बहुत अजीब लगा। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तो लिटरली मेरे साथ लड़ने में लग गया। आप लोग ऐसा कैसा निर्णय लेते हो, मैं किसको क्या समझाऊं।
तो माय डियर वंस, विदाउट वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी की टाइम पर सिंगल टैबलेट के बिना वो बच्चा जन्म लेके समाज में, इसी समाज में, इन्हीं के बीच में वो अभी रह रहा है। जब एक बच्चे के लिए पॉसिबल है, सभी के लिए ये पॉसिबल है, लेकिन डर के मारे, फियर बेस्ड लिविंग की वजह से हम साहस नहीं दिखाते, परिवर्तन से डरते। यदि एक व्यक्ति परिवर्तन के लिए रेडी हो जाते हैं, परिवार वाले 10 लोग उनको पीछे खींचते, सपोर्ट नहीं देते। इसीलिए इस समाज को जागरूक होने की जरूरत। जो आप सभी को असंभव लगता है वो मुझे संभव क्यों लगता है? क्योंकि मैं वो सब कर रही हूं, उसमें जी रही हूं, इसलिए मैं उतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूं माय डियर वंस। तो पॉइंट पर हम आ रहे हैं। ये बच्चा पायनियर जन्मतर अवेकेंड, बट बीच में इस तरह की एजुकेशनल सिस्टम से, इस तरह की हेल्थ सिस्टम से, खेती बाड़ी दवाइयों का बेस पर बनी हुई चावल रोटी खाना इस तरह की खिलाने से, मुझे पता है इस वक्त आप यही बोलोगे कि बच्चा घर का खाना कहाँ खा रहे हैं, पिज्जा ये सब खा रहे हैं, तो उसका पीछे कारण आप खुद ढूंढिए। वापस मैं पॉइंट पर आकर, खाना इस तरह की मिलने से इनके बीच में टेम्पररी कंफ्यूजन, टेम्पररी क्लाउड आ गया, बादल आ गया। अब मैं उस पॉइंट को नॉक कर रही हूं जो स्पॉन्टेनियस एवेकनिंग, जिस पॉइंट की शुरुआत करके मैं यहां तक आप लोगों को लेकर आई। ये बच्चा स्कूल में जा रहा है, समाज में एक जैसा जी रहा है, लेकिन वो चलते चलते सडनली उसके अंदर एवेकनिंग हो जाती है। हवा में उड़ता हुआ पक्षी को देख के स्पॉन्टेनियस एवेकनिंग हो सकता है। कोई रोते हुए यदि कोने में बैठा हुआ देखेगा, इसके अंदर से कुछ हो सकता है। माय डियर वंस, इस तरह के स्पॉन्टेनियस एवेकनिंग हो सकता है माय डियर पायनियर्स एंड पायनियर्स को पालने वाला माय डियर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, माय डियर वंस। उस स्पॉन्टेनियस, उस समय पर जब आपको सडनली जो स्पॉन्टेनियस एवेकनिंग हो रहा है, सडनली जागृत हो रहे, हो सकता है उस समय पर आपकी फिजिकल बॉडी रेडी ना हो। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिजिकल बॉडी रेडी ना हो सकता है वो बच्चा ध्यान में नहीं आया हो सकता है वो फैमिली में शाकाहार नहीं चल रहा हो, बॉडी रेडी नहीं है, बट उसको स्पॉन्टेनियस एवेकनिंग हो गया है। सडनली कुंडलनी एक्टिवेट, क्योंकि ऑलरेडी एक्टिवेटेड कुंडलनी है उनका, उनके ऑलरेडी एनर्जी ऊर्ध्वमुखी है। कोई भी ट्रॉमा की वजह से, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से, कोई ट्रेजिक इवेंट की वजह से भी, ट्रॉमा की वजह से भी सडनली वॉक इन, तो डिफरेंट ऑफ झटके लगने से एकदम से 2025 अगस्त में हम जब लेह लद्दाख गए थे, एक सुंदर सा प्ले करने के लिए बोला द मास्टर मेला रेपा जी एंड मारफा जी के ऊपर। मास्टर अश्विनी जी, मास्टर योगिता, उन दोनों का किड के रूप में आया हुआ न्यू एनर्जी मास्टर, उनके साथ एक और न्यू एनर्जी मास्टर है दिव्यांश। दिव्यांश ने रोल निभाया मेला रेपा का, मास्टर मेला रेपा जी का रोल निभाया दिव्यांश। तो वो स्टेज में जाके
वो रोल निभाते हुए जब उसको डायलॉग बोलना था, उस समय पर उसके साथ कुछ हुआ। वो डायलॉग भूल गया, क्या बोलना है भूल गया। तो वो सब कुछ मैं देख रही थी। स्टेज पूरा प्ले ऐसे करके कंप्लीट कर दिया उसने। उसके बाद वो आके शेयर करता है, मुझे स्टेज में जब मेला रेपा जी की रोल निभा रहा था, मैं खुद उसमें था। जो गांव को जलाने का, खेती बाड़ी करने का, ये सारे अनुभव मैं देख रहा था उस स्टेज पर। I also destroyed the things and humans with the fire he shared. इसी को बोलते हैं spontaneous awakening। उसके बाद वो बच्चा पूरा 24 घंटे या 30 घंटे तक वो उसी स्थिति में रहा। जब जब ऐसा होता है, शांत जगह पर, नेचर में, खुला जगह पर छोड़ने की जरूरत है। तो मैं इस तरह एक्सपीरियंसेस बार बार एग्जाम्पल्स क्यों शेयर करती रहती हूँ। हजारों बच्चे, हजारों अनुभव हो रहा होगा, कभी आप पहचान रहे हो, कभी नहीं पहचान रहे हो। तो हर चीज की प्रति आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरत है। खुद को भी बचा सकते हो। आपके ऊपर भरोसा करके आपके घर में जन्म लिया हुआ 3rd ग्रुप ऑफ लाइट वर्कर को भी बचा सकते हो। तब हम सबकी जर्नी इजी रहेगा। सहज हवा में चलने वाली पत्ता कैसा अपनी सहजता से हिलती है, उतना ही ग्रेसफुल्ली धरती को हायर डायमेंशन में एवॉल्व करके ह्यूमैनिटी, मानव जाति को जगाने के लिए हम सब आए। ये काम, ये मिशन उतना ग्रेसफुल्ली, आराम से हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? हम सबकी अवेयरनेस। अवेयरनेस इज नथिंग बट मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सज्जन सांगत्य के द्वारा अवेयरनेस बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मर्षि पत्री जी हम सबको इन तीनों सूत्रास को दिया है। दोस्तों, बात समझ में आया? यस माय डियर वंस, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग की प्रति अवेयर रहते हुए, एक दूसरे के बारे में जानते हुए बने रहने से हम सबकी जर्नी पीसफुल और पावरफुल रहेगा। जो जितना पीसफुल है उतना पावरफुल रहता है। हमेशा याद रखिए इस लाइन को। यस माय डियर वंस, सुखासन में बैठिए शांति से। जब भी तत्वमसी में जुड़ते हैं, क्या करना है, कई सारे एपिसोड से मैं आपको सिखाते हुए आ रही हूं। अपनी पूर्णात्मा से कैसा जुड़ना है, तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा सेट करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसा मैच करना है। किया आप लोगों ने? मैंने आज जानबूझकर छोड़ा ताकि खुद से प्रयास करोगे, खुद से याद रखोगे। नहीं रखोगे चेक करने के लिए। हाँ दोस्तों, ऐसा फॉलोअर नहीं बनना है, किसी का भी फॉलोअर नहीं बनना है, दीप्ति का भी फॉलोअर नहीं बनना है आपको। यूनिवर्स यहाँ दीप्ति को बिठाकर, PSSM की PMC हिंदी में बिठाकर, तत्वमसी के द्वारा यूनिवर्स इतना कुछ आपको देना चाहती है। बीच में दीप्ति कहां से आ गई? वो जस्ट मीडिया है।
उसका पीछा करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, गाइडेंस, यस, यहाँ से यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है। गाइडेंस लेने के लिए इनके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स कर लो, इनके साथ ध्यान कर लो। एक बार सिखाने के बाद उसको आप अपने जीवन में उतारो। जब ये बोलेगी तब भी करना है? नो, मैं कोई गुरु, आप कोई शिष्य है क्या? फॉलोअर नहीं बनना है। हम सब दोस्तों की संगा, मैत्रेय बुद्धा की दिव्य चेतना को आज आह्वान करते हैं दोस्तों, है ना? तो उससे पहले अपने पूर्णात्मा के साथ जुड़े हुए, सामूहिक के साथ एकता को महसूस कर रहे हो। वो ही तत्वमसी का मीनिंग है दोस्तों। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस की ओर आना, व्यक्ति से सामूहिक शक्ति के रूप में अपने आप को पहचानना, अनुभव करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ तत्वमसी। क्लोज योर आईज, सुखासन में बैठ के, आंखें बंद करके। अपने भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर ओपन रखिए। माय डियर वंस, तत्वमसी में मास्टर्स के द्वारा कब क्या मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पोस्चर को बना रहे हैं। अदरवाइज ध्यान यानी सिर्फ और सिर्फ आनापाना सती ध्यान, उस समय पर सभी को अपनी उंगलियों में उंगलियों को लॉक करके बैठने से एक आसन सिद्धि बनती है। यहाँ पर उंगलियों को ओपन रखने के लिए बोलने का कारण ये है, ये जो सामूहिक की शक्ति प्रबल हो गई, यानी तेज प्रकाश, तेज कांति, तेज ऊर्जा सामूहिक में बन रहा है। अभी देखो ना, पल पल कैसा बढ़ रहा है। तो सिल्वर कलर की ब्यूटीफुल, सूथिंग एंड सबटल, मतलब भागदौड़ करने वाली ऊर्जा नहीं है ये ना, जैसे शांति से चलने वाली ऊर्जा। वो वेव्स की तरंगों की तरह भाग नहीं रही है ये। समुद्र में वेव्स भागते हैं ना, ऐसा नहीं है। जैसा नदी या लेक के ऊपर हवा से धीरे धीरे पानी की चलन दिखता है ना, छोटा छोटा, ऐसा ऐसा सबटल ऊर्जा है। समझ में आ रहा है ना? सबटल ऊर्जा है, सिल्वर कलर का है, ब्राइट नहीं है, डल सिल्वर कलर का, ब्यूटीफुल एनर्जी। वो भी पता है कैसा उतर रहा है, कौन सा शब्द के द्वारा समझाऊं मैं उसको। बारिश बोलूंगी तो वो बूंदे बहुत मोटे मोटे हैं इसके सामने, ये बिल्कुल बारीक 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 चमकता हुआ। वो उतना बारीक है जैसा राई, मस्टर्ड सीड्स जितना बारीक है, मुझे लगता है उससे भी और बारीक। वो बारिश की तरह चमकता हुआ, चमक भी है उसमें, सबटल डल सिल्वर भी है। अब आप समझ लो, मैंने अपनी लेवल पर प्रयास किया है ना। उसकी बारिश हो रही है, कहाँ हो रही है? सामूहिक में हो रही है। गॉड, माय गुडनेस, मन कर रहे बस उसमें भीगते हुए बैठ जाए।
माय डियर वंस, वो आपके कण कण में प्रवेश कर सके, उसके लिए हथेलियों को खोलने के लिए एस्टर कमांडर मास्टर का सूचना मिली, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला। अब भौतिक शरीर को रिलैक्स जितना छोड़ोगे, जितना सहज और शांत रहोगे, अपने आप में आपको अपने आप में, अजीब लग रहा है ना? जिस दिन समझ में आएगा उस दिन उछलोगे, कूदोगे गुदगुदी से, इतना ब्यूटीफुल। आपको अपने आप में छोड़ देना। जिनके बारे में सोच रहे हो, आप वहां हो। इस दिव्य क्षण में वापस आकर ये बोल सकते हो, मैं अपने आप को अपने अंदर छोड़ रहा हूं। अंदर लाके फिर उसको छोड़ना भी है, पकड़ना नहीं। तब घटेगा एक सुंदर सा घटनाक्रम। वो तो खुद ही समझना होता है। असली ज्ञान, असली बात शब्दों में थोड़ी बिठा सकते। शब्द सिर्फ रास्ता बनाते दोस्तों। ऊर्जा के द्वारा सब समझ पाते हो। रिलैक्स। आपकी अवेयरनेस कहाँ है इस वक्त? पहले चेक कर लो। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को सांसों पे लेकर आओ। हर एक सांस के द्वारा सबटल, ब्यूटीफुल, सुंदर सा डल सिल्वर एनर्जीज आपके अस्तित्व में बढ़ रहे हैं। आपके चारों ओर वो ही है, पूरा सामूहिक में वो ही है। पता है ये कहां से आए? मैत्रेय बुद्धा जी का है। अब आप अपनी अवेयरनेस को सांसों पर लेकर आ जाइए। सहजता से चलने वाले हर एक सांस कब भीतर आ रही है, कब बाहर जा रही है।
यू अवेयर? होश में हो? अवेयरनेस को अब आप भीतर से लेके बाहर तक सातों शरीर जिसमें बसे हुए उस अस्तित्व की प्रति लेकर आ जाइए। वो कैसा? सांसों के साथ जुड़कर अंदर से बाहर तक क्या हो रहा है देख लीजिए। आपके आरा तक आपको पता चलेगा। भरोसा, घबराओ मत, चिंता छोड़ो, निश्चिंत होकर एक लेवल पर जाके आपको अपनी सांस से शांत होते हुए महसूस होगा। होने दो अपनी अवेयरनेस को। अब धीरे धीरे सांसों से आरा में बसी हुई अस्तित्व के अंदर सभी लेयर्स में लेकर आ जाइए। जहां तक आपको संभव हो रहा है वहां तक करना है। माय डियर गॉड्स, होश में हो। अब आपका अवेयरनेस कहाँ है? जिस चीज के बारे में आपको पता चल रहा है वहां है आपकी अवेयरनेस।
अस्तित्व में, सारे शरीरों में ब्यूटीफुल सिल्वर कलर की ऊर्जा भर गई है। क्या आप ये इसको महसूस कर पा रहे हैं? अब आपका अवेयरनेस कहाँ है? क्या देख पा रहे? क्या फील कर पा रहे? क्या कुछ सोच रहे या ट्रांस में जा चुके हैं या निद्रा आ रही है? कहाँ हो आप? होश में हो दोस्तों। क्या चल रहा है आपके अंदर? ब्यूटीफुल सिल्वर कलर की एनर्जी क्या कर रही है आपके अंदर? खुद होश पूर्वक देख लीजिए। सब समझ में आता है आपको, बस भरोसा रखो।
सांसों को देखने का मन कर रहा है, देख लो, आपको किसने रोका है। आपके भीतर कहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी प्रति होश में हो।
जो हो रहा है उसको होने दीजिए। जब साक्षी बन के देखेंगे अपने आप बहुत सारे चीजों को समझ पाए। होश में हो दोस्तों, आपकी अवेयरनेस कहाँ है? अपने आप को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। ट्रांस में जा रहे हो, किस रास्ता से, किस मार्ग से ट्रांस में जा रहे हो, किस मार्ग से निद्रा में जा रहे हो वो भी देख लो। वहां पर भी अवेयर रहो। पूरा अस्तित्व में हर कण सिल्वर कलर की ऊर्जा से चमक रहे हैं। आप खुद महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? उसकी प्रेजेंस हमारा अस्तित्व के हर कण के अंदर के डीएनए की स्थिति को बदल रही है। सबसे पहले तो स्वेच्छा का डिक्लेयर कर रहे हो आप सब। जो मैं देख पा रही हूँ आपका ही बात को आप तक पहुंचा रही हूँ। सर्वप्रथम आप स्वेच्छा को डिक्लेयर कर रहे हो। सामूहिक में हर एक दोस्त स्वेच्छा को डिक्लेयर कर रहे हैं। इस घटनाक्रम का माध्यम से इन स्वेच्छा की तरंगों को धरती के हर कोने तक पहुंचाते हुए मानव जाति को भी डिवाइन फ्रीडम, स्वेच्छा की टेस्ट करवाते हैं। स्वेच्छा में रह सकते हैं ये बात भी भूल के फॉर्मेलिटीज की बंधनों में
गुलामी बने हुए ये आत्मा अब स्वेच्छा मांग रहे हैं। यही बात हर एक मानव तक पहुंचाएंगे। सब मिलके संकल्प करेंगे, इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर प्रकृति गॉड्स को, नेचर गॉड्स को नमन करते हुए, पंच तत्वों को नमन करते हुए हमारा सामूहिक में डिक्लेयर किया गया दिव्य स्वेच्छा की, दिव्य ऊर्जा की, प्रकाश की तरंगों को चारों ओर पहुंचाते हुए हर एक मानव तक पहुंचने का संकल्प करते हैं। ये तरंगे हर एक मानव तक जाकर हर एक मानव को छूकर उसकी चेतना में उतरकर चेतना में बदलाव करके वो भी स्वेच्छा को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी हर एक मानव दोनों हाथों को ऊपर करके आई एम फ्रीडम, मैं स्वेच्छा हूँ चिल्ला रहे हैं। अवेयरनेस में रहते हुए कितना स्वेच्छा को आप फील कर पा रहे हैं, डिक्लेयर कर पा रहे हैं, साहस के साथ डिक्लेयर कर पा रहे हैं। देख लीजिए आप खुद, आपकी परसेंटेज, इस सामूहिक की परसेंटेज मानव जाति की तोहफा बन रही है। यही सिल्वर कलर की सूथिंग, डायनामिक, सब्टल, लविंग एनर्जीज पूरा दुनिया में हम सबकी तरंगों के द्वारा फैल चुके हैं।
आखिरी 5 मिनट। जिस प्रोसेस की शुरुआत हुई उसको कंप्लीट होने के लिए बोल दीजिएगा। मैत्रेय बुद्धा की चेतना आज उतरकर हमको भी, हम सब के द्वारा मानव जाति को भी स्वेच्छा दिलाया है। आखिरी 4 मिनट। जो इस स्थिति में कंटिन्यू करना चाहते हैं, निश्चिंत होकर कंटिन्यू करिए। ये निर्णय अपने आप में ही खुद को देने वाला तोहफा। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। इस स्थिति में कोई आराम करना चाहते हैं, कर सकते हो। स्वेच्छा का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, सहजता से, अंदर से। बाहर माइंड लेवल पर, शब्दों की लेवल पर नहीं, चेतना के तौर पर।
आखिरी 1 मिनट जिनको बाहर आना ही है, वो अपनी भौतिक सांसों को देखना शुरू करिए। तत्वमसी के बाद कोई उठे ही ना, हम तो यही रिकमेंड करते हैं। मजबूरन आना ही है। भौतिक सांसों को देखना यानी उसकी प्रति होश में आना, भौतिक शरीर की प्रति होश में आना, सिर से लेके पैर की तलवों तक, पर से नीचे तक देखते हुए, बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखना। 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट, स्वेच्छा भरी हुई मुस्कुराहट, कण कण में स्वेच्छा की अनुभूति के साथ, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा माय डियर वंस। आपके अस्तित्व की आंखें अंदर से बाहर की ओर दरवाजा खोल रहे। आपकी इस वक्त अस्तित्व में स्वेच्छा भरी हुई है। आंखें खोल के जब देख रहे हो, आंखों के द्वारा भी चारों ओर स्वेच्छा ही स्वेच्छा प्रसरित हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इसी बोध के साथ बने रहिए, शांति मौन की धारण करके इशारा से काम चलाइए। तत्वमसी की इस मार्ग में तेज गति से हम सब आगे बढ़ रहे। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मिलेंगे अगले हफ्ता सामूहिक शक्ति के